हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम। और ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये सारे क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये यूज कहाँ होता है पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए कि जब भी क्वेश्चन आपका एलसीएम निकालने के लिए कहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो वर्ड्स प्रॉब्लम हो जिसमें एलसीएम निकाल के आंसर लाना रहे, चाहे डायरेक्ट एलसीएम निकालना रहे या फिर ऐसे ही डिवाइड करना रहे, तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि ये जो संख्या दी हुई है वो किस संख्या से कटेगी, ठीक है, यानी किस संख्या से डिवाइड होगी, ठीक। और जहाँ हमें डिवाइड करने नहीं आता है वही हमारे क्वेश्चन का सलूशन भी नहीं आता है और क्वेश्चन रुक जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, है तो ये बहुत बेसिक सा, लेकिन ये आना सभी को ज़रूरी है, तभी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें हम कौन कौन से नंबर को लेने वाले हैं जो आपको सिखाएंगे कि क्या क्या किस संख्या से कौन डिवाइड होगा, ठीक है। तो पहला जो रहेगा वो रहेगा 2 यानी डिविजिबल बाई 2, या फिर डिविजिबल बाई 3, या फिर डिविजिबल बाई 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11। इतने नंबर्स से हम आपको सिखाएंगे कि ये कौन कौन से नंबर को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है हमारा 2 से है। तो 2 से नॉर्मली सबको पता रहता है, ठीक है, फिर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि हम आपको 0 से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए पहला जो है वो क्या है, 2 से विभाज्यता, यानी 2 से कौन कौन विभाज्य होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या हो जिसका लास्ट जो अंक हो, जो लास्ट डिजिट हो, वो 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, अगर ऐसा दिख रहा है लास्ट डिजिट, तो हम कह देंगे कि ये जो संख्या है ये 2 से डिवाइड होगी, श्योरली ये 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। जैसे मान लो हम कोई संख्या ले लेते हैं 32, 34 ले लिया हमने, तो लास्ट में क्या हमें दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना। तो 4 दिखने का ही मतलब है कि ये 2 से डिवाइड होगा, और जब ये 2 से डिवाइड ये होगा तो ये पूरा भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो 2 का तो सबको पता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं 3 पर, ठीक है। तो यही हमने लिख दिया है, आप चाहें तो एक शॉर्ट नोट्स बना के रख लें, जब भी चाहें तब भी आप इसको पढ़ सकती हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको लिख भी दिया है कि क्या, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक है, कौन सा अंक, इकाई मतलब वही लास्ट वाला, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 होता है, तो वह संख्या 2 से क्या होती है, विभाजित होगी, ठीक है। अब बात करते हैं 3 की। 3 वाला थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 3 में क्या है कि जो भी संख्या दी रहेगी हम चेक कर लेंगे कि क्या उन सभी संख्याओं का जो जोड़ है, योग है, वो 3 से डिवाइड हो रहा है। जैसे मान लो ये 7 है, 3 है, 2 है, तो हम पहले जोड़ लेंगे कि 7, 3, 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 10, 2, 12 हो गया, तो 12 आया ना। तो अब हम देखेंगे क्या 12 3 से डिवाइड होगा, तो हाँ 3 को अगर हम 4 टाइम्स टेबल पढ़ें तो ये 12 डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 12 डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब 7, 3, 2 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया है, क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, सभी संख्या के अंकों को क्या करना है, जोड़ लेना है, जितने भी अंक उसमें हैं सबको जोड़ लेना है। उसके बाद देखना है क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होगा, पूरी संख्या को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए लिख दिया है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से क्या होता है, विभाजित होता है, तब वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगर जोड़ केवल 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या पूरी क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। यहाँ हमने एक बड़ी संख्या ली है, 6, 6, 5, 3, 4 है, तो हमने क्या किया, पहले अंकों का योग लिया है। जैसे ही अंकों का योग लेते हैं तो देखते हैं 24 आ गया। 24 आ गया, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। जब 3 से डिवाइड 24 होगा तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी, ठीक। अब बात करते हैं 4 से, 4 द्वारा विभाज्यता की, 4 से कौन कौन से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 4 से कौन डिवाइड होगा, यदि लास्ट के दो डिजिट जो हैं, जो संख्या दी हुई है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, अगर लास्ट के 2 डिजिट यानी 2 अंक यानी इकाई और दहाई, ठीक है, इकाई और दहाई, अगर उन दोनों को हम क्या करें, 4 से डिवाइड करें, अगर 4 से वो डिवाइड हो जाते हैं लास्ट वाले 2 अंक,
ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये जो पूरी संख्या होगी वो 4 से डिवाइड होगी। ठीक, एक बार हम और रिपीट कर रहे हैं। कोई भी संख्या हो, उसका जो लास्ट के 2 अंक है ना, इकाई दहाई वाली, ठीक, उनको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं लास्ट वाले दोनों अंक, तो हम कह देंगे कि ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ देखिए हमने सेंटेंस में लिख लिया है, फिर उसके बाद से आपको एग्जाम्पल भी दिया है। सेंटेंस में क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के इकाई एवं दहाई, वही लास्ट वाले 2 अंक, इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी संख्या जो लास्ट की है 4 से विभाज्य है, तब वह संख्या पूर्णतया क्या है, अगर लास्ट के 2 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या पूर्णतया 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमने लिया है 2272 लिया है ना, तो लास्ट के इकाई दहाई क्या है, इकाई है 2 और दहाई है 7। ठीक है, तो 72 हो गया। अब 72 क्या 4 से डिवाइड होगा, तो हाँ 4 से डिवाइड होगा, 18 टाइम्स जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ हमने करके देखा है, तो 72 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 2272 है, ठीक है, 2272 है, ये भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब हम 5 की बात करते हैं, तो 5 में क्या होता है, ध्यान से देखना। 5 में क्या होता है, 5 में होता है अगर जो लास्ट वाला अंक है इकाई वाला, अभी हम आपको समराइज करेंगे लास्ट में, एक बार और समझाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या का लास्ट का अंक 0 है या 5 है, क्या है, 0 है या क्या फिर है 5 है, अगर इनमें से कोई है तो समझ जाना कि वो 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ हमने लिख दिया है आपको कि वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर क्या हो, 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, तब वह संख्या क्या है, पूर्णतया 5 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ देखो 105 है, 1000 है, 25 है ना, लास्ट में देखो यहाँ 5 है, यहाँ लास्ट में 0 है, यहाँ लास्ट में क्या है 5 है ना, तो इसका मतलब ये सारी सभी संख्याएं क्या होंगी, 5 से डिवाइड होंगी। ठीक, समझ में आ गया, लास्ट में 0 हो या क्या हो 5 हो, तब वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 5वां, यानी कि 6 से विभाज्य वाला। तो 6 से कौन विभाज्य होगा, यदि कोई संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है, अगर ये 2 से भी विभाज्य हो, 3 से भी विभाज्य हो, तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी टेट सी टेट वगैरह में भी आते हैं, यहाँ तक कि आईएएस वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वो क्या करेगा, स्टेटमेंट बना देगा कि कोई संख्या है 2 से डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो क्या बताइए 6 से डिवाइड होगी, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो कैसे होगी पहले चेक कर लेते हैं। तो देखो, एक हमने संख्या लिया है, 67542, इतनी बड़ी संख्या है। अब हम देख रहे हैं क्या ये 2 से डिवाइड होगी, तो हाँ कैसे, 2 से डिवाइड वाले का क्या रूल है कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 वाले डिविजिबल वाले रूल में हमने क्या पढ़ा है कि अगर लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो हाँ, यहाँ लास्ट का अंक 2 है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है, तो 2 से तो होगा। अब 3 से कैसे, 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग लेते हैं ना, तो 3 से चेक करते हैं तो सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो जब इस सभी संख्याओं को जोड़ लिया हमने तो आ गया 24। तो 24 3 से विभाज्य है ना, होगी ना, तो जब 24 3 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो हमने चेक कर लिया कि ये संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो जब 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, वो 6 से भी डिविजिबल होगी, सिंपल सी बात है। ठीक, अब आते हैं अगला रूल हमारा है 8 से, 8 द्वारा विभाज्यता। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अभी तक 4 में क्या था, 4 से डिविजिबल वाले में हमने कहा था कि लास्ट के 2 अंक, लेकिन 8 से डिविजिबल वाले में क्या करा, लास्ट के 3 अंक, कितने अंक, लास्ट के 3 अंक। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, ठीक, अगर लास्ट के किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों हो, हम कह देंगे कि ये 8 से विभाज्य होगी।
ठीक है। जैसे यहाँ देखो एक संख्या हमने लिया है 20688 लिया है ना, तो लास्ट के 3 अंक क्या है 688 है ना, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब 8 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब ये है कि 20688 भी 8 से डिवाइड होगा, यानी कि 20,688 क्या होगा 8 से विभाज्य है, डिविजिबल है। ठीक, तो एक बार हम और बोल दे रहे हैं 8 की विभाज्यता कैसे चेक करेंगे कि 8 से विभाजित है कि नहीं, कि लास्ट का जो 3 अंक है, ठीक है, लास्ट के जो 3 अंक है इकाई दहाई सैकड़ा वाले, उनको हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो जा रहा है तो कह देंगे कि पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे। ठीक है, जैसे 3 का था ना कि अंकों का जोड़ ले ले, 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या क्या होगी 3 से डिवाइड होगी। ऐसे ही 9 से होता है, वही सेम टू सेम, जो 3 से वही 9 से। 9 से विभाज्यता क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित हो, किससे विभाजित हो 9 से पूर्णतया विभाजित होती है, तो हम कह देंगे कि वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ देखो 36504 है, अंकों का योग ले लें 3 6 5 0 4 सब जोड़ लिया, आ गया 18। अब 18 9 से विभाजित होगी, 9 दूना 18 होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि पूरी संख्या भी क्या होगी 9 से विभाजित होगी। ठीक, याद रखिएगा जो 3 का होता है वही 9 का होता है। जैसे 3 में सभी को जोड़ के 3 से डिवाइड करते हैं, तो अगर डिवाइड हो गई तो संख्या पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है 3 से। ऐसे ही 9 वाला है कि सभी संख्या के अंकों का क्या कर ले जोड़ ले, अगर 9 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या भी क्या होगी 9 से डिवाइड होगी। अब बात करते हैं 10 की, तो 10 वाला बहुत सिंपल है। अगर लास्ट का अंक हमें क्या दिख रहा है 0, क्या दिख रहा है 0, किसी संख्या का लास्ट का अंक अगर 0 है तो वह संख्या पूर्णतया क्या होगी 10 से डिवाइड होगी। ठीक, तो यहाँ हमने लिख दिया यदि कोई संख्या जिसके इकाई के स्थान पर क्या है 0 है, तब वह संख्या क्या होगी 10 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे 150 ले लो, 1200 ले लो, 15,000 ले लो, कुछ भी ले लो, अगर लास्ट में 0 है तो वह 10 से डिवाइड होगी। ठीक, अब बात करते हैं 11 की। 11 द्वारा विभाज्यता कौन होगी, इसको ध्यान से समझना है। 11 वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये फंसा देता है, तो ध्यान से देखना। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल क्या है, विषम स्थान, जो विषम स्थान पर अंक है उनका योग और फिर जो सम स्थान पर अंक है उनका योग, दोनों का योग ले लेंगे और फिर दोनों को घटाएंगे। घटाने के बाद अगर उनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई गुणज, गुणज मतलब मल्टीप्लायर, 11 का मल्टीप्लायर क्या होगा, एक तो 11 ही होगा, 11 का मल्टीप्लायर अगला कौन होगा 22 होगा, मतलब 11 के टेबल में जो आता है। ठीक है, मतलब 11 में हम किसी भी संख्या से गुणा करें जो आता है, यानी 11 का मल्टीप्लायर जो होगा या तो वो आए या तो 0 आए या तो फिर 11 ही आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि ये जो होगी संख्या वो क्या होगी, वो 11 से डिविजिबल होगी। एक बार हम और रिपीट कर रहे हैं, जो संख्या दी रहेगी उसमें हम देखेंगे कि सम स्थान पर जो अंक है उनका योग क्या है और विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग क्या है, फिर उन दोनों को आपस में घटा देंगे। घटाने पर अगर 0 आ जाता है या 11 का कोई मल्टीप्लायर आता है, 11 का कोई गुणज आता है, तो हम कह देंगे कि यह संख्या 11 से डिवाइड होगी। क्या क्या है देखो यहाँ ध्यान से, जैसे यहाँ एक संख्या हमने ले लिया, संख्या क्या है 24, 86, 33, इतनी बड़ी संख्या है। अब हम क्या करेंगे, सम अंक क्या होता है, जैसे गिनेंगे ना 1 2 3 4, तो दूसरा चौथा ये सम स्थान होता है ना, तो वही सम स्थान वाले जो अंक हैं उनको जोड़ेंगे। तो सम स्थान वाले अंक कौन कौन से हैं, देखो यहाँ सम स्थान वाले अंक हैं, देखो पहला पहले देखो 1 2 दो 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 सम संख्या होती है ना, तो ये जो 4 है ये दूसरे स्थान पर है यानी सम स्थान पर है, तो 4 ले लिए। अच्छा 3 3 फिर 4 4, चौथा अंक, चौथा जो स्थान होता है वो सम होगा ना, तो चौथे स्थान पे क्या है 6 है, फिर 5 6, छठवें स्थान पे क्या है 3 है, इन दोनों को जोड़ लिया हमने, तो सम वाले को जोड़ लिया तो 13 आ गया। अब विषम की बात करें तो विषम में क्या एक एक मतलब क्या, एक मतलब विषम स्थान, यानी विषम स्थान पे कौन है 2 है, फिर 3 तीसरे स्थान पे कौन है 8 है, फिर 5 पाँचवें स्थान पे कौन है 3 है, तो जोड़ लिया ये आ गया 13। अब 13 में 13 को घटा दिया, सम स्थान
के अंकों का जो योग आया और विषम स्थान के अंकों का जो योग आया, उन दोनों को क्या करना है, घटा देना है। तो घटा दिया हमने, तो 13 ही 13 दोनों आया था तो घटा दिया, 0 आ गया। अब 13 में 13 घटाया 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये 11 से विभाज्य होगी। हमने क्या कहा था, घटाने पे अगर 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीप्लायर आ जाए तो कह देंगे ये 11 से विभाज्य होगी। तो क्या हुआ, यहाँ हमने देख लिया 0 आ गया, यानी कि ये 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, एक बार हम आपको समराइज कर दे रहे हैं स्टार्टिंग से। 2 वाले विभाज्य कौन होंगे, जो 0 हो लास्ट में, या 2 हो या 4 हो या 6 हो या क्या हो, 8 हो। ठीक, तो वो 2 से विभाज्य होगा। 3 से कौन विभाज्य होगा, 3 से कौन, कोई भी संख्या दी हुई है उसके अंकों का जो योग होगा उसको जोड़ लेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो कहेंगे ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक, अब बात करते हैं हम 4 से। 4 वाला क्या है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो कह देंगे कि ये जो पूरी संख्या है वो भी क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। अब बात करते हैं 5 से। तो 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। 5 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में 0 हो और क्या हो, 5 हो, तब हम कह देंगे कि वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 की। तो 6 से कौन डिवाइड होगा, तो 6 से वह संख्या डिवाइड होगी जो 2 से भी डिवाइड हो और किससे, 3 से भी डिवाइड हो, तब हम कह देंगे कि यह संख्या जो है वो 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक, अब बात करते हैं 8 की। तो अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक, ठीक है, अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम कह देंगे कि ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। अब बात करते हैं 9 से। तो 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो 9 से अगर सभी संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, जो संख्या है उसके सभी अंकों को जोड़ लेते हैं और अगर वह 9 से डिवाइड हो रही है तो कह देंगे कि पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। अब 10 से बात करें तो 10 से कौन डिवाइड होगा, तो लास्ट में अगर 0 है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो कह देंगे वो 10 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 11 की। 11 वाला थोड़ा सा ध्यान से समझना था। तो 11 वाले में क्या करेंगे, जो संख्या है उसमें देखेंगे, जो संख्या है उसमें देखेंगे कौन सम स्थान पर है, कौन विषम स्थान पर है। सम स्थान वाले के अंकों को जोड़ लेंगे और फिर विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ लेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे। सम स्थान के जो अंक का योगफल है उनको विषम स्थान के अंकों का जो योगफल है उनसे घटा देंगे। तो अगर घटाने पर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, अगर घटाने पर 0 आ जाता है या फिर 11 का कोई मल्टीप्लायर आ जाता है, 11 का कोई गुणज आ जाता है, तो हम कह देंगे कि ये संख्या जो होगी 11 का मल्टीप्लायर या 0 आ जाए, अंतर घटाना, तो कह देंगे संख्या 11 से क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है।